स्वागत है आप सभी का धार्मिक कथा यूट्यूब चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। महादेव का पावन त्यौहार है महाशिवरात्रि। इस दिन अगर कोई भक्त महादेव का व्रत करता है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि व्रत कथा के बारे में। एक बार पार्वती जी ने भगवान महादेव से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल व्रत है जिससे आप प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तब शिवजी ने कहा कि श्रेष्ठ व्रत महाशिवरात्रि है। शिवजी ने कहा कि मैं एक कथा सुनाता हूँ। एक भील नामक शिकारी जंगल में रहता था। खराब कामों से ही अपने परिवार को चलाता था। ऐसे में महाशिवरात्रि का दिन आ गया। उसके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा था, इसलिए वो शिकार करने के लिए जंगल में आ गया। सांझ हो गई पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिला, इसलिए वो नदी के किनारे गया, यह सोचकर कि कोई पानी पीने के लिए ज़रूर आएगा। वो थोड़ा सा पानी लेकर झाड़ के ऊपर बैठ गया। उसके नीचे ही एक शिवलिंग भी था और वो बिली पत्र के वृक्ष पर बैठ गया। रात के समय एक हिरन वहाँ पे पानी पीने के लिए आया। उसे मारने के लिए भील जैसे ही खड़ा हुआ, थोड़े से बिल्ली टूटकर नीचे शिवलिंग पर पड़े और उसका पानी भी नीचे गिरा और भूल से ही उसकी शिवरात्रि की एक समय की पूजा हो गई। आवाज आने से हिरन ने भील को देख लिया और कहा कि तुम मुझे किस लिए मारना चाहते हो। तब भील ने कहा कि मेरा पूरा कुटुंब भूखा है, मैं तुझे मारकर उन सबका पेट भरूंगा। हिरन ने कहा कि वो तो अच्छी बात है अगर मेरा मांस तुम्हारे काम आए तो, पर मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे हैं, अभी मुझे जाना होगा। अगर तुम थोड़ी सी प्रतीक्षा करो तो मैं मेरे बच्चों को मेरी बहन के पास छोड़कर आती हूँ। भील को भरोसा नहीं हुआ। हिरन ने कहा कि मैं शिव के सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं वापस आऊँगी। तब भील को विश्वास आया और उसे जाने दिया। वो हिरन गई। थोड़ी देर बाद ही दूसरी हिरन आ गई। उसे देख भील ने फिर से उसे मारने के लिए धनुष खींचा। फिर से बिल्ली और पानी नीचे शिवलिंग पर गिरे और शिवजी की दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरन ने शिकारी से पूछा कि तुम क्या करोगे मेरे साथ। शिकारी ने फिर से उसी बात को दोहराया। हिरन ने कहा मेरे बच्चों से मिलकर मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। भील ने उसे भी वहां से जाने दिया। तीसरे प्रहर में शिकारी राह देख रहा था, तब हिरन आया। फिर से पानी और बेलीपत्र नीचे गिरे और फिर से तीसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। हिरन ने कहा तुम थोड़ी देर रुको, मेरा शरीर तुम्हारे परिवार के काम आएगा तो मैं खुश हूँ, पर उससे पहले मैं आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। भील ने उसको भी वहाँ से जाने दिया। हिरन पानी पी के वहाँ से चला गया। उसके बाद सभी हिरन मिलके बात करने लगे कि हम सब वचनों से बंधे हैं, इसलिए शिकारी के पास जाना ही होगा। उसके बाद सभी हिरन भील के पास गए। उसे देखकर भील ने फिर से धनुष को खींचा और चौथे प्रहर की भी पूजा हो गई। सभी हिरन ने अपने शरीर को शिकारी को सौंप दिया। शिकारी को शिव पूजन का फल मिला। उसे समझ आ गई कि मैंने तो कितने सारे पाप किए हैं, मेरी क्या गति होगी। उसके बाद बाण उतार कर हिरणों को जाने के लिए कहा। उसके बाद वहाँ शिव तुरंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान और आशीर्वाद भी दिए। शिवजी ने कहा कि तुमने अनजाने में ही सही पर मेरी पूजा की है। तुमने आज तक जितने भी सारे पाप किए हैं वो मैं माफ़ करता हूँ। और फिर शिव वहाँ से चले गए। इस प्रकार में जो भी शिवजी की इस दिन पूजा करता है उस पर शिवजी का आशीर्वाद बना रहता है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।